मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनकी सरकार ने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। देखिए उस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ उपलब्धियां हैं। आज से 100 दिन पहले दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नई सरकार के गठन से दिल्ली वासियों को काफी उम्मीदें थीं और रेखा गुप्ता सरकार ने तेजी से काम भी करना शुरू कर दिया था। अब 100 दिन पूरे होने पर आइए देखते हैं रेखा गुप्ता सरकार का अब तक का काम कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के दिल्ली में चुनावी वादों की। दिल्ली में बीजेपी ने एक बड़ा वादा किया था, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का भी वादा था। इनके अलावा गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का चुनावी वादा भी बीजेपी का था। एक वादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी था कि इन्हें 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे। एससी और एसटी छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपए देने का भी वादा था। महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का भी वादा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। यमुना की तय समय सीमा में सफाई का मुद्दा तो बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ था। इसके अलावा अटल कैंटीन के जरिए 5 रुपए में पौष्टिक भोजन देने का भी लोक लुभावन वादा बीजेपी ने किया था। एक और बड़ा वादा गरीब तबके की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का भी था। तो ये थे वो वादे जिनके बल पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चुनाव में मात देने में सफलता पाई थी। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 100 दिनों के कामकाज की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित कराया। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया गया। आयुष्मान योजना से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा हुआ है। दिल्ली के 257 सरकारी स्कूलों में कौशल विकास क्लास लगाने का बड़ा काम रेखा गुप्ता सरकार ने किया है। यमुना नदी की सफाई के लिए 34 नए एसटीपी बनाने का काम शुरू किया गया है। छात्रों को 1,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाने लगा है। दिल्ली में देवी नाम से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी रेखा गुप्ता की बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली में बच्चों का पहला जेनेटिक्स क्लिनिक खोला गया है। संवेदनशील जगहों पर 50,000 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। और इतना ही नहीं, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद दी जाने लगी है। 100% खुश हैं और तसल्ली है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। बीजेपी हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करती रही है, लेकिन दिल्ली में उसकी 4 इंजन की सरकार है। यानी केंद्र सरकार भी उसकी है, उपराज्यपाल भी उसकी ही सरकार ने नियुक्त किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है और एमसीडी में भी मेयर बीजेपी का ही है। ऐसे में बीजेपी के पास अब केवल चौतरफा विकास करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी ये बात अच्छी तरह से पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली सरकार पहले 100 दिनों में काफी एक्टिव नजर आ रही है और इसी क्रम में साफ सफाई, सीवर की समस्या हमेशा से सरकार की प्राथमिकता रही है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर लगातार जल भराव की समस्या को देखते हुए नए सीवर लाइन डाली गई। दिल्ली से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। मानसून के राजधानी दिल्ली पहुंचने से ठीक पहले दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम करवा रही है। साथ ही दिल्ली में जगह जगह नए सीवर लाइन को बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आईटीओ स्थित साइट पर है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको नई सीवर लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और साथ ही यहां पर आपको नाले का निर्माण भी दिखाई पड़ रहा है। ये वही एरिया है जो सीएम की प्राथमिकता में था और आप समझिए दिल्ली सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में ये कई ऐसे काम हैं जो
दिल्ली वासियों को समय से पहले उन्हें पूरे करके देने हैं। अब आप समझिए ये आईटीओ का मुख्य मार्ग है जो कि सीधे बीजेपी दफ्तर और इंडिया गेट की तरफ जाता है। और आप समझिए यहाँ पर हमेशा से जल भराव का ऐसा ही तस्वीरें आपको देखने को मिलती थी, लेकिन जल भराव से निपटते हुए अब दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा सहयोगी हुकुम सिंह से कहूंगा कि आपको वो तस्वीर दिखाएं जहां पर आपको बड़े बड़े ये पाइप दिखाई पड़ रहे हैं। सीवर लाइन डालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कोशिश यही है कि जो पिछले 10 सालों में काम अधूरे रह गए हैं उसको दिल्ली की नई नवेली रेखा गुप्ता सरकार युद्ध स्तर पर पूरा कर सके। आपको पता होगा कि इस बार दिल्ली में एमसीडी में नालों की सफाई का बजट बढ़ाकर भी 39 करोड़ कर दिया गया, तो वहीं सीवर सफाई, यमुना जैसे दूसरे इश्यूज को देखते हुए 800 करोड़ का फंड भी इस बार मुहैया कराया गया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजधानी में ये सीवर का काम जो युद्ध स्तर पर जारी है आखिरकार कब तक पूरा हो पाएगा। दिल्ली आईटीओ से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। आईटीओ से मिंटो रोड पहुंचेंगे, वहां पर भी नई सीवर लाइन डालकर जल भराव की समस्या को दूर करने का एक बड़ा प्रयास है। ये रिपोर्ट देखिए। आईटीओ की तर्ज पर ही मिंटो रोड पर भी सीवर लाइन डालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए आईटीओ के मिंटो रोड से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर देखिए आपको सीवर की नई लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और ये वो इलाका है जहां पर अक्सर लोगों के कहीं ना कहीं पानी में डूबने की बात भी सामने कई मर्तबा आ चुकी है। आपने यहाँ पर बसों को भी डूबते हुए देखा, यहाँ पर कई बार हादसे भी हुए। और सबसे बड़ी बात यह है ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी कि बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय भी इसी दफ्तर पर है और यही वो मिंटो रोड है जहां पर मिंटो ब्रिज के नीचे कई मर्तबा पहले भी घटनाएं और हादसे हुए हैं। लेकिन आगामी मानसून सेशन में ऐसा ना हो और मानसून को देखते हुए हम यहां पर देख रहे हैं कि तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। यही वजह है कि यहां पर आपको सीवर की नई लाइनें दिखाई पड़ रही हैं और आप समझिए यहां पर पिछले कई दिनों से काम जारी है। यहां पर काफी हाई रेजोल्यूशन की मशीनें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ पर ये लोग भी आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सीवर लाइन को यहाँ से रोड के पार तक बिछाया गया है और दूसरी तरफ ये बीजेपी ऑफिस के पार तक यहाँ पर ये सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपको ये जो कंक्रीट की अब दीवार नजर आ रही है, ये जो सीसी रोड बिछाई गई है, ये नए सीवर के ऊपर बिछाई गई है और दूसरी तरफ इस तरीके के बड़े बड़े यहाँ पर मैनहोल बनाए गए हैं, यहाँ पर चैम्बर बनाए गए हैं जहाँ से सीवर का पानी पहुँचाना होगा। मिंटो ब्रिज से कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरा हुए हैं, उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी है। कोमल जी, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हों, हमेशा उन्होंने 100 डेज पर हमेशा फोकस किया है कि 100 दिनों में हमने क्या कुछ काम करना था, क्या कुछ हम अचीव कर पाए हैं। नई नवेली दिल्ली सरकार 100 दिनों में कितना आगे बढ़ पाई, आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतर पाई, मैं बात करूंगा कोमल जी से। लेकिन उससे पहले देखिए वादे क्या थे बीजेपी के, वो भी आपको बता देता हूं। जो छात्र है उनको परीक्षाओं के लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी, इंस्टीट्यूट्स में जाना होगा, उसकी फीस हम दे देंगे। SC ST छात्रों को प्रतिभा 1000 रुपए का वजीफा, अब जो लोग वजीफा नहीं, स्कॉलरशिप, महिलाओं को 2500 रुपए खाते में मिलेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल जी जुड़ चुकी है। कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 100 दिन हमेशा से एक बड़ा माइलस्टोन भारतीय जनता पार्टी ने माना है, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो JP नड्डा, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, 100 दिनों को लेकर काफी फोकस रहे हैं। रेखा सरकार को आप कहां पाती हैं इन 100 दिनों में? देखिए, ये इसलिए 100 दिनों को फोकस रखा गया है कि शुरुआती काम क्या है और किस तेजी से सरकार लग रही है काम। ये चाहे केंद्र की बात हो और अब चाहे स्टेट की बात हो, दोनों में ही सरकार जो खासतौर से मोदी सरकार या बीजेपी या कहें उनके सत्ता में आती है, तो ये एक ट्रेंड बना रखा है कि 100 दिनों का लेखा जोखा पहले जो है जनता के सामने रख दिया जाए। ऐसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो है एक वर्क बुकलेट जो है वो जारी की गई, साथ में एक पैम्फलेट जारी किया गया जिसमें दिल्ली सरकार के 100 दिनों का लेखा जोखा और जो प्लानिंग है उसको दिखाया गया है। खासतौर से महिला कल्याण निधि योजना, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी भी जो है बार बार निशाना साध रही थी कि कब शुरू होगी, इसको लेकर के साफ तौर से कहा गया है कि ये एक दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए ये योजना नहीं चला रहे, लाइफ लॉन्ग चला रहे, इसलिए इस पर तेजी से काम हो रहा है और योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इसके अलावा सरकार की इनकम कैसे बढ़ेगी, GST कैसे बढ़ेगा, इस पर भी फोकस जो है वो किया जा रहा है और लगातार इस पे काम हो रहा है। कई और भी छोटे मोटे जो
जो है वो काम हो रहे हैं। सरकार आगे जो इस वर्कबुक में काम बुकलेट में जो काम सरकार कर रही है 100 दिनों के, वो आगे भी चलते रहेंगे, ये सरकार की तरफ से जो है वो कहा गया। खास बात ये है कि सरकार जब दिल्ली आम आदमी पार्टी को हटा के या दावों के साथ जब बीजेपी सरकार दिल्ली में जो बीजेपी जब दिल्ली में आने की दावा कर रही थी तो बहुत सारे वायदे किए थे। अब ये देखना है कि उन वायदों में ये जो वर्क बुकलेट है उसमें कितने वायदे जो है वो उन पर सरकार और ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि 100 दिनों के काम का 100 दिनों में पूरे काम तो नहीं हो सकते, लेकिन उस दिशा में किस गति के साथ हम बढ़ रहे हैं उसका लेखा जोखा हो सकता है। थैंक यू सो मच, नजर आप बनाए रखिएगा कोमल जी, आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ।